हेलो दोस्तों, आज हम द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रथम विदेशी आक्रमणकारी हम पढ़ चुके हैं। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी में हमने यूनान और ईरानी आक्रमणकारी देखे थे। यूनानी आक्रमणकारी में हमने सिकंदर के बारे में चर्चा करी थी। आज हम द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी करेंगे, जो कि भारत में दूसरी बार कोई विदेशी आक्रमण हुआ था। द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी में मुख्य रूप से चार वंशों के बारे में या चार आक्रमणकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर है 25वां लेक्चर है। इससे पहले 24 लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने 24वां लेक्चर जो कि डल चुका है, अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली हुई है, तो वहां आप देख लीजिए। और बाकी वीडियोस अगर आपको शुरुआत से देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट विदेशी जो आक्रमणकारी रहेगा, इसमें हिंद यूनानी रहेगा। हिंद यूनानी जो था, इन आक्रमणकारियों ने लगभग 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद शक आते हैं। शक जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद पल्लव आए। पल्लव पार्थियन थे मुख्य रूप से। ये लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास आए। उसके बाद कुषाण वंश आता है। ये भी एक विदेशी आक्रमणकारियों में ही देखा जाता है, जो लगभग 78 या 70 ईस्वी के आसपास का जो समय था, उसमें कुषाण आते हैं। ये जो हिंद यूनानी है, ये सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी है। सेल्यूकस निकेटर किसका उत्तराधिकारी था? तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था। और सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूनिकेटर जो है, उनके ही उत्तराधिकारी भारत पर बाद में द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आक्रमण करते हैं। ये बैक्ट्रियन जाति के थे और यूनान यवन के निवासी थे मुख्य रूप से। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हिंद यूनानी कहाँ के थे, तो यूनान या यवन के थे। बैक्ट्रियन जाति से इनका संबंध था। इसमें प्रमुख रूप से शासकों की अगर हम बात करें तो एंटीयोकस, डेमेट्रियस, यूकेटाइटिस और मिनांडर इसके प्रमुख शासक है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद शक आते हैं। शक 57 ईसा पूर्व में आते हैं। शक शीथियन जाति के लोग थे। मध्य एशिया में इनका मुख्य रूप से निवास था। मध्य एशिया में कभी पूछ ले कि शकों का मुख्य निवास स्थान या कहां पर था, तो मध्य एशिया से रिलेटेड थे। इनकी 5 शाखा थी, लगभग 5 शाखाएं थी इनकी शकों की। उसके बाद रुद्रदामन इसका एक प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद आता है पल्लव या पार्थियन वंश। प्रथम शताब्दी में लोग आक्रमण करते हैं। ये उत्तरी ईरान से ये लोग आक्रमण करते हैं। इसमें प्रमुख शासक है मिथेड्रेस, जो इसका संस्थापक था पल्लव वंश का। उसके बाद गोंदोफर्नी, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आप स्टार 3 स्टार लगा लीजिए। गोंदोफर्नी बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंदोफर्निस का संबंध किस वंश से, तो पल्लव या पार्थिव वंश से इसका संबंध है। उसके बाद अगला आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का समय जो लगभग 78 ईस्वी के आसपास का जो समय था, कुषाण वंश से संबंधित है ये समय। इसमें यूची कबीला था। एक यूची कबीला से इनका संबंध है कुषाणों का। तोखरी जाति से इनका रिलेटेड है। तोखरी जाति थी कुषाणों की। उसके बाद मध्य एशिया में इनका निवास स्थान है। मध्य एशिया में निवास स्थान है। प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो कुजुल कड़फिशस इसका संस्थापक हुआ करता था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कुषाण वंश का संस्थापक किस शासक को कहा जाता है, तो कुजुल कैटफिशस इस वंश का संस्थापक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिशस है। उसके बाद कनिष्क आता है, बहुत प्रसिद्ध शासक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद भूविष्क आता है लास्ट में, वासुदेव। तो ये प्रमुख 4 वंश है, जिनके बारे में हम विदेशी आक्रमणकारियों की चर्चा करेंगे कि द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी में कौन कौन से वंश आए। हिंद यूनानी आया, शक आया, पहलव वंश आया और कुषाण वंश आया। तो आइए हम चर्चा करते हैं हिंद यूनानी वंश के बारे में। हिंद यूनानी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। हिंद यूनानी या यवन वंश के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो हिंद यूनानी है, ये सर्वप्रथम हिंद कुश पर्वत श्रेणी को पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। यूनानी लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार हिंद कुश पर्वत, जो कि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में पड़ता है, उस पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले कौन थे, तो यूनानी लोग थे या फिर हिंद यूनानी थे। ये जो थे, इनका निवास स्थान उत्तरी अफगानिस्तान के दक्षिण में, उत्तरी जो अफगानिस्तान था, जैसे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी अफगानिस्तान के दक्षिण में बैक्ट्रिया व अमुदरिया ऑक्सन में
शासन करते थे। उत्तरी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था और उस उत्तरी अफगानिस्तान का भी जो दक्षिणी क्षेत्र था उसमें ये निवास करते थे। तो कभी पूछ ले कि हिंद यूनानी का मुख्य या मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया या अमुदरिया ऑक्सस क्षेत्र था। उसके बाद दूसरी शताब्दी में इन्होंने क्या करा था, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमोत्तर जो भारत है, पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र भारत का, उसके विशाल क्षेत्र पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये जो लोग थे ये सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी थे। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर लिया था। प्रमुख शासकों में अगर हम देखें हिंद यूनानी, तो प्रथम जो शासक था सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था एंटियोकस। ये सेल्यूकस निकेटर का प्रथम उत्तराधिकारी होता है और ये प्रथम हिंद यूनानी शासक होता है। प्रथम हिंद यूनानी शासक। ये भारत पर आक्रमण नहीं करता है और न ही आक्रमण में सफल होता है। दूसरा शासक जो आता है डेमेट्रियस, ये पहली बार भारत पर आक्रमण करता है और भारत में प्रवेश करता है। तो भारत पर प्रथम हिंद यूनानी आक्रमणकारी, ये भारत पर पहली बार हिंद यूनानी आक्रमण करता है तो कौन होता है, डेमेट्रियस। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित करी थी या बनाई थी, शाकल या सियालकोट जो अफगानिस्तान में पड़ती है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी, शाकल या सियालकोट। तो पहली बार इसने भारत पर आक्रमण किया और प्रवेश भी किया। दूसरा इसने राजधानी शाकल व सियालकोट बनाई। तो ये हुआ एंटियोकस जो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था, प्रथम हिंद यूनानी शासक, लेकिन इसने आक्रमण नहीं किया था। दूसरा डेमेट्रियस, भारत पर प्रथम हिंद यूनानी आक्रमणकारी, इसने अपनी राजधानी शाकल व सियालकोट को बनाई। दूसरा यूक्रेटाइटिस, अगला अधिकारी, इसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का यूक्रेटाइटिस, ये द्वितीय हिंद यूनानी आक्रमण होता है, दूसरी बार भारत पर आक्रमण करता है। और इसमें बहुत प्रसिद्ध शासक जो होता है हिंद यूनानी शासकों में, वो मिनांडर होता है। मिनांडर बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, मिनांडर को आप अच्छे से याद रखिए। मिनांडर जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, मिलिंद कहा जाता है मिनांडर को, इसने भारत पर शासन किया था लगभग 165 बीसी से 145 बीसी के मध्य का जो समय था, उस समय में मिनांडर ने भारत पर प्रवेश कर लिया था। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये जो मिनांडर था, हमने शुंग वंश, कर्ण, सातवाहन वंश पढ़ा, उसमें एक प्रथम वंश हमने पढ़ा था शुंग वंश, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। उस पुष्यमित्र शुंग की इस मिनांडर से युद्ध होता है और पुष्यमित्र शुंग जो होता है मिनांडर को युद्ध में पराजित कर देता है। तो क्वेश्चन याद रखिए, मिनांडर जो होता है वो पुष्यमित्र शुंग से युद्ध में पराजित हो जाता है। एक बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, नागसेन से ये क्या करता है, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है। नागसेन से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मिनांडर या मिलिंद का गुरु कौन होता है, तो नागसेन होता है, जिससे ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद एक पुस्तक, एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो को मिलिंद के प्रश्न भी कहा जाता है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न किए थे। वो उल्लेख इसमें है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद यानी कि मिनांडर, और इसने प्रश्न किए थे नागार्जुन से। तो उन प्रश्नों का उल्लेख इस मिलिंद पन्नो में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिलिंद पन्नो की चर्चा या मिलिंद पन्नो में क्या क्या चर्चा है, तो मिनांडर व नागसेन के बारे में इसमें चर्चा है। उसके बाद ये जो मिनांडर है, इसने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये हिंद यूनानी वंश के प्रमुख शासक हो गए, उनके बारे में प्रमुख फैक्ट। अब हम यूनानी शासक जो थे, हिंद यूनानी लोग थे, इनकी कला के बारे में चर्चा करते हैं। यूनानी कला के बारे में अगर हम चर्चा करें, हिंद यूनानी कला के बारे में हम चर्चा करें, तो पश्चिमोत्तर भारत में कला प्रसिद्ध थी जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है या हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है। तो याद रखिए, हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानियों की देन है। उसके जो जिसका उदाहरण गांधार मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला इस हेलेनिस्टिक आर्ट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो गांधार मूर्ति कला मुख्य रूप से हिंद यूनानियों की या यूनानियों की देन है, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट से लिया गया है। सोने के सिक्के पहली बार हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सोने के सिक्के पहली बार हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। कैलेंडर बनाना भी इन्होंने सिखाया। और यवनिका एक नाटक है, यवनिका, जो पर्दे का प्रचलन इस हिंद यूनानियों की देन है। तो ये प्रमुख यूनानी देन है, या फिर हम यूनानी कला का एग्जाम्पल देख
सकते। तो ये हमने हिंदी यूनानी आज पढ़ा। कल हम अगला वंश पढ़ेंगे इसी द्वितीय विदेशी आक्रमणकारियों में। आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो अपना दूसरा YouTube चैनल है अभ्यास एकेडमी, अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से, अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से। तो आप इसको सर्च कर लीजिए और मैथ्स का गहन अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी पढ़ना है तो कल से मैं प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करूंगा, जिसमें सामान्य ज्ञान की प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। तो ये आप मैथ्स पढ़ सकते हो अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।